नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामे में। आज हम लोग हैं विकासखंड बरकटा, जनपद देवरिया के बिशुनपुरा ग्राम सभा में, और यहाँ एक लोकप्रिय प्रधान अमरेंद्र कुमार शर्मा से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। हालांकि इस जो पंचायती राज व्यवस्था को दूसरी वर्षगांठ होने को है, दूसरा वर्ष में यहाँ कार्यकाल इनका प्रवेश कर गया है। हालांकि इस बहुत अल्प समय में इन्होंने पंचायत के विकास को लेकर के जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को लगभग पूरा कर चुके हैं, और पंचायत के चातुर्दिक विकास को करके लगातार नित नए जो प्राक्कलन है तैयार हो रहे हैं, और पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाने की दिशा में लगातार अमरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में यह पंचायत अग्रसर है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं प्रधान अमरेंद्र शर्मा जी से। इनसे जानेंगे कि आगे जो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा यह किन का। प्रधान जी, लगातार आप जिस तरह से विकास को लेकर के समर्पित हैं, बावजूद इसके लगातार विरोधी आप पर हमलावर हैं। आपके हर कार्यों में कहीं न कहीं इन प्रकार कुछ न कुछ रोड़ा पेशा जा रहा है, तो इसके पीछे आप क्या मनसा है उनकी, बताइए। देखिए, हर राजनीतिक लोग जो भी हैं वो वर्तमान जो है कि जो भी होता है, प्रधान हो या कोई भी राजनीतिक नीति है, उसके ऊपर दबाव अपना इसलिए बनाए रखता है कि वो अपने कार्यकाल में जो भी गड़बड़ किया है उसके ऊपर जो है कि मुख्यतः रूप से सामने वाला ध्यान न दे पाए। ठीक है ना, इस वजह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, क्योंकि उसके अगर पीछे के कार्यों पे अगर पब्लिक की ध्यान जाएगा, और वो जो है कि जब आकलन करने लगेंगे वर्तमान से और भूतकाल में जो कामें हुई हैं उनसे, तो लोगों को समझ में आने लगेगा कि भाई उन्होंने क्या किया और अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। जैसे स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, स्कूल में वो भी काम कराए हैं, भूतपूर्व प्रधान भी, मैं भी करा रहा हूँ। आप जा करके दोनों का टाइल्स देख सकते हैं, टोटियां देख सकते हैं, या उसमें जो मैंने जो विकलांग शौचालय वगैरह जो बनाया है, आप उसको जा करके आप देख सकते हैं। किचन सेट बनाया है, उसको आप किसी भी एरिया में आप चले जाइए, कोई बहुत ऐसा रियर केस में आपको मिलेगा कि स्कूल के किचन सेट के अंदर में ग्रेनाइट लगा करके बनाया गया हो, स्लैब और बेसन वगैरह डाला गया। हमने ग्रेनाइट वगैरह सब लगा करके बेसन वगैरह लगा करके ब्रांडेड जो है कि कापर का जो है कि टोटल हमने टोटी वगैरह सारा मिक्सर वाल वगैरह सब जितना है सब कापर के डाले हैं। प्लास्टिक वाले वो 100 रुपया और 150 रुपये वाले हमने एक भी मटेरियल यूज नहीं किया है। कहने का मतलब है कि देखिए, काम करने के लिए हर कोई करता है। कोई यह है कि ईमानदारी पूर्वक जितना का बजट आया है उतना के हिसाब से काम करा दिया। कोई है कि भाई चलो भाई इसमें हम 10 रुपये बचा लें, उसी के अनुसार आदमी चलता है। हमारे पास जितना बजट आता है, हमको जितना बजट मिलता है, उसके हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको जब हम लोग गाँव में लागू जब हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग का पहला प्रयास यही होता है कि गांव के लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में बताना। लेकिन फिर भी जो है कि पहले से जब गांव के लोगों को मुख्य रूप से जो है कि 100% सर सफाई और इसी से रहने का जब आदत नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जिससे झाड़ू लगाए, कचरा जितना हुआ वो नाले में गिरा दिए। मान लीजिए कि अपने जागरूकता का अभाव है। हाँ, जागरूकता का जो है कि अभाव है, और उसको हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हर मीटिंग में हम लोग बुला करके, जब भी स्कूल पे पंचायत में जो है कि हम लोग बैठक कराते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए लेकर के हम लोग बहुत समझाते हैं कि आप लोग सड़क के किनारे लकड़ी न रखा करिए या जानवर न बांधा करिए। मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर के आए, मार दे, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके जानवर को भी नुकसान होगा और सामने वाले को भी घाव लगेगा, उसका भी नुकसान होगा। एक चीज और चीजों को लेकर के हम लोग जागरूक करते हैं। प्रधान जी, एक चीज और है, जो आपका कार्यकाल है, अब धीरे धीरे आप एक तरह से मैच्योर प्रधान कहे जाएंगे, काफी समय से आप प्रधान हैं, तो इन जो आपका कार्यकाल था, इन वर्षों के कार्यकाल में आपने अपने पंचायत को क्या दिया, ये हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। 2 साल अभी 26 मई को हमारा कंप्लीट होगा, तो 2 साल के अंदर में हमने अपने गांव का मुख्य जो पानी निकासी का जो नाला था, 270 मीटर नाले का हमने काम करवाया। जल जमाव काफी होता था आपके यहाँ? जी ज्यादा होता था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का कुछ एरिया है दक्षिण साइड का जो डूब जाते थे।
खेत का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। उसके लिए 270 मीटर का नाला जो रिपेयर करना था, उसमें नया जो बनाना था वो भी सब जोड़ करके हमने कंप्लीट करवा दिया। उसमें जो आगे पुलिया बनवाना था वो पुलिया वगैरह सब बनवा करके हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बजाय सिवाय हमने जहाँ जहाँ पे होम पाइप की जरूरत थी वहाँ हमने होम पाइप लगवा दिया ताकि पानी का निकासी कंटिन्यू होता रहे। कोई भी रोड बारिश के समय में काटना न खड़ंजा हुआ था और वो पूरा टूट टट गए हैं। आदमी को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारा पहला प्राथमिकता यही है कि इन दोनों रोडों को सबसे पहले जो है कि सीसी रोड में बदल दिया जाए, इसको बनवा दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में जो असुविधा हो रही है वो न हो। इसके सिवाय हमने अभी बैठक में ऑलरेडी पास करा करके हमने ब्लॉक पे जमा किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाने के लिए, घाट का सुंदरीकरण, दाह संस्कार के लिए, घाट का सुंदरीकरण के लिए जो है कि वहाँ पे घाट बनवाना है। प्रधान जी, एक चीज और, आपके यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे भी अच्छे संबंध हैं, तो उन लोगों से कुछ सहयोग लेकर के ग्राम सभा के विकास को लेकर के कोई योजना आगे नहीं है आपकी, विधायक या सांसद से? आपने सांसद जी को भी हम लोगों ने लेटर दो तीन लेटर दे चुके हैं हम ऑलरेडी, लेकिन अभी तक जो है कि उन रोडों पे कोई मैंने सुखद जो है कि नहीं मिला है। विश्वास कि काम होगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी हमारे जिला पंचायत सदस्य जो हैं ऑलरेडी नीतू सिंह, उनसे भी बात हुआ है तो उन्होंने एक रोड को नापी वगैरह करवाया है और आश्वासन दिया हुआ है कि हाँ हम मैंने एक रोड को अपने कार्यकाल में करवा देंगे जो है। तो अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकाल में जो है कि एक रोड अगर करवा देंगे तो बाकी जो और है वो मैं अपने से और या आगे जाकर के जिले स्तर पे जिला पंचायत सदस्य जो है कि गिरीश चंद तिवारी जी जो हैं उनके थ्रू बात कर करके हम लोग आगे कार्य कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि मतलब मैक्सिमम काम हम करा सके अपने ग्राम पंचायत के लिए। परिचय दे दीजिए। मैं ग्राम प्रधान अमरेंद्र विश्वकर्मा काम करा देते हैं। कभी भी आप चाहे तो जाकर के स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप बात कर सकते हैं। अभी सर जो आपके गांव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना थी, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हर घर शुद्ध और स्वच्छ नल का जल पहुंचेगा, उस नल जल योजना में तमाम तरह से आपके यहाँ जो सड़क के ऊपर बेतरतीब ढंग से जो नाले बनाए गए हैं, उन नालों को भराया गया है, उन नालों की मरम्मतीकरण के लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जैसे कोई भी योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है तो उसमें सबसे पहला भूमिका होता है ग्राम प्रधान प्लस जो गांव के लोग हैं उनको जो है जागरूक करना। मान लीजिए कि दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये बिशुनपुरा के प्रधान अमरेंद्र विश्वकर्मा जी थे। काफी यहाँ के प्रतिष्ठित प्रधान हैं। तमाम झंझावतों के बाद जब वर्ष 2021 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में इन्होंने बड़ी शानदार यहाँ पर जनादेश प्राप्त किया। यहाँ की जनता ने इन पर विश्वास किया और विश्वास का कारण भी था, प्रधान नहीं रहते हुए किसी के दुख सुख में, चाहे आधी रात हो चाहे 4 बजे भोर हो, हमेशा यहाँ के गरीब, यहाँ के वंचित, यहाँ के शोषित, यहाँ के दलित सबके दुख सुख में खड़ा होने का काम किया, जिसका नतीजा इन्हें यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह, सहयोग, समर्थन दिया, प्रधान बने। और इन्होंने बताया भी कि इनकी प्राथमिकता है कि यहाँ चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, जिला पार्षद हो या स्वयं का मद हो या व्यक्तिगत जो भी इनसे बन पाएगा, ग्राम सभा के विकास को लेकर के सतत प्रयत्नशील रहेंगे। और जो ग्राम सभा है उसका चातुर्थिक विकास, ग्राम सभा की जो सड़कें हैं, यहाँ का जो स्वास्थ्य है, यहाँ की जो शिक्षा है, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी बहाली इनका सपना है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, देवरिया।